हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बनाने के लिए करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, हुज, whom, which, इसी तरह। तो आज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में और ज्यादा सीखने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। Examine the following sentences. Who is he? He is Rama, my cousin. Who is he? यानी वो कौन है? वो रामा, मेरा चचेरा या ममेरा भाई है। Second is, who is she? She is Sita, my cousin. Who is she? यहाँ पर who जो है वो लड़की के लिए आया है। She is Sita, my cousin. वो सीता है, मेरी चचेरी या ममेरी बहन। Who are those two people? They are Rama and Sita, my cousins. यहाँ पर जो who आया है, who इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है जो कि सब्जेक्ट के लिए आया है, यानी ये एक नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर who का प्रयोग हुआ है। Fourth is, whom did you see? I saw Rama. तुमने किसको देखा? मैंने रामा को देखा। Whom do you know in this town? इस शहर में, इस टाउन में तुम किसे जानते हो? I know many people. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। About whom are you talking? I'm talking about Rama. तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं रामा के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है whom। whom जो है वो यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। इसके बाद है whose is this bat? It is Rama's. ये किसकी बैट है? ये रामा की बैट है। Whose is this sari? It is Sita's. ये किसकी साड़ी है? ये सीता की साड़ी है। Number 9 is, whose are those names? They are the names of the winners. ये किसके नाम है? ये जो विजेता है उनके नाम है। Whose is that car? That is my uncle's car. ये किसकी कार है? ये मेरे अंकल की कार है। ये जो सेंटेंसेस है, नंबर 7, 8, 9, 10, इसमें प्रश्न पूछने के लिए जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है वो है whose। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ओनरशिप के लिए है, यानी कि कोई चीज है वो किसकी है, ओनरशिप बताने के लिए, यानी कि पॉजेसिव केस के रूप में ये जो प्रोनाउन है whose ये आया है। We observe that the words in italics in the above sentences are interrogative pronouns. We also observe that the interrogative pronouns who has different forms for objective and possessive. The forms are, however, the same for singular and plural, masculine and feminine. यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक जो सेंटेंसेस हैं, इनमें जो इटैलिक वर्ड्स में लिखे गए हैं वो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु जो है वो अलग अलग फॉर्म के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव के लिए अलग अलग फॉर्म में आया है। जैसे हु सब्जेक्टिव केस है, हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए है, पर अगर हु चेंज होकर के ऑब्जेक्ट होता है तो वो हो जाता है whom, और अगर वो पॉजेसिव केस के लिए आया है तो वो हम यूज करते हैं whose के रूप में। यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन who जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है एज पर सब्जेक्ट एंड एज पर पॉजेसिव केस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रूप चेंज होता है, यानी उसका फॉर्म चेंज होता है, लेकिन वो मैस्कुलिन, फेमिनिन और सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम ही रहता है। The interrogative pronouns who,
whom and whose are used for people only. ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन who है, who, whom और whose का यूज हम सिर्फ लोगों के लिए ही करते हैं. In the following sentences, the interrogative pronouns are used in asking indirect questions. I asked, who was speaking? Tell me what you have done. Say which you would like best. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी करते हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होता है. जैसे आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने कहा कौन बोल रहा है. टेल मी व्हाट यू हैव डन, बताओ तुमने क्या किया. से विच यू वुड लाइक बेस्ट, कहो तुम्हें क्या पसंद है. यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है. Again, consider the following sentences. Who gave you that knife? Whose is this book? Whom did you see? To whom were you speaking? What is that? इंटरोगेटिव प्रोनाउन who के डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ फिर से एक बार बताया गया है. जैसे who gave you that knife, यहाँ पर ये who जो है ये नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट के लिए आया है. सेकेंड है whose is this book, ये किताब किसकी है. ये है पजेसिव यानी ओनरशिप बताने वाला केस. whom did you see, to whom were you speaking, तुमने किसको देखा, यहाँ पे ये अक्यूजिटिव यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए आया है. To whom were you speaking, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो. और what is that, what is that, what जो है ये things के लिए आता है, ये भी नॉमिनेटिव के लिए है. इंग्लिश पढ़ते समय ध्यान देने वाली बात ये है कि केसेस के सिनोनिम्स भी हैं. जैसे नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के लिए, इसे हम अक्यूजिटिव केस भी कहते हैं और पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं. पजेसिव केस यानी ओनरशिप बताने वाला केस. तो ये तीनों जो फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म में हु जो है वो नॉमिनेटिव केस में हु, और जब वो पजेसिव होता है तो हुज, और अक्यूजिटिव के लिए हुम के रूप में आता है. तो हम ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट में ये हु है. पजेसिव केस में इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ये हुज हो जाता है. और अक्यूजिटिव यानी ऑब्जेक्ट के लिए हम इसे हुम के रूप में यूज करते हैं. और ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल सब में समान ही रहता है. What and which do not have different forms for different cases. यानी ये जो दो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है what और which, इन दोनों का फॉर्म्स चेंज नहीं होता है, ये वैसे ही रहते हैं. Who is used for persons only. Who spoke, we expect the answer to be the name of a person. Whose is this umbrella? Whom did you see? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज केवल पर्सन्स के लिए ही होता है. जैसे हु स्पोक, कौन बोला, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर किसी पर्सन के नाम के रूप में आए, जैसे राम ने कहा या सीता ने कहा. उसी तरह हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये किसका छाता है, ये राम का छाता है, ये मोहन का छाता है, ये मेरे भाई का छाता है. whom did you see, तुमने किसको देखा, मैंने मेरे टीचर को देखा, मैंने मेरे भाई को देखा, मैंने मेरी बहन को देखा. तो ये जो आंसर आते हैं, ये जो उत्तर आता है, ये किसी पर्सन के नाम के रूप में ही आते हैं. तो ये जो हु है और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो केवल पर्सन के लिए ही होते हैं. Which is used for both people and things. It implies selection. That is, it implies a question concerning a limited number. इंटरोगेटिव प्रोनाउन which का प्रयोग हम करते हैं people और things दोनों के लिए ही, और
ये हमें बताता है सिलेक्शन के बारे में। अगर 5-6 चीज़ें दी हैं, उनमें से कौन-सी चीज़ है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं या वो कौन-सी चीज़ है जो हमारी है। जैसे अगर बहुत सारी किताबें रखी हैं, अमॉन्ग सो मेनी बुक्स व्हिच आर माय बुक्स, इतनी सारी किताबों में मेरी किताब कौन-सी है? व्हिच आर माय बुक्स। इसी तरह व्हिच इज़ योर फ्रेंड, अगर बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनमें से तुम्हारा फ्रेंड कौन है? व्हिच इज़ योर फ्रेंड, यानी सिलेक्शन के लिए हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड ऑफ थिंग्स ओनली? व्हाट हैव यू फाउंड? We expect the answer to be the name of a thing. What का यूज हम केवल थिंग्स के लिए ही करते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम what का यूज करते हैं। जैसे what have you found, तुम्हें क्या मिला? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आंसर आए वो किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में हो, जैसे मुझे किताब मिला, मुझे पेन मिला, इसी तरह। In the following sentences, which and what are used as interrogative adjectives? Which book are you reading? What books have you read? What और which pronoun का यूज हम interrogative adjectives यानी कि नाउन की विशेषता के बारे में पूछने वाले प्रश्न के रूप में करते हैं। जैसे जैसे which book are you reading? यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है which। ये पूछ रहा है प्रश्न बुक के बारे में, बुक की विशेषता के बारे में कि तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो। What books have you read? यानी तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। Which और what दोनों ही बुक के लिए आए हैं, तो दोनों में अंतर क्यों है? Which का प्रयोग हम चूज के लिए, सिलेक्शन के लिए करते हैं कि इतनी सारी किताबों में तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो। Which book are you reading? और what books have you read? यानी कि तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। In the following sentences, the words in italics are used as compound interrogative pronouns. Whoever told you so? Whatever are you doing? कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब है जब हम दो वर्ड्स को जोड़कर एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे whoever, 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 whoever told you so, whatever are you doing? whoever, whatever, ये प्रश्न को एम्फसाइज करने के लिए, यानी ये प्रश्न पर जोर देने के लिए इस तरह के कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। whoever, whatever ये पुरानी इंग्लिश में यूज किया जाता था, अभी ये बस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। नोट द फॉर्म्स whoever, whichever, whatever आर इंटेंसिव, यानी ये किसी प्रश्न को जोर देकर पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Today, who is normally used instead of whom in spoken English and in formal writing. Whom is used in a formal style when who is used as the object of a preposition. The preposition comes at the end of the sentences. Example, आजकल की इंग्लिश में हम जहाँ पर whom का यूज किया जाता है वहां पर हम who का यूज करते हैं इनफॉर्मल राइटिंग में और स्पोकन इंग्लिश में, यानी बातचीत के लिए। फॉर्मल राइटिंग में नहीं, फॉर्मल राइटिंग के लिए हम whom का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हम जब who का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रीपोजिशन एंड में आएगा। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल में हम यूज करेंगे whom are you calling, ये ऑब्जेक्ट के लिए है। whom are you calling अभी हम यूज करते हैं who are you calling। about whom are you talking, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है whom, ये प्रीपोजिशन का है, तो अब about whom are you talking, who are you talking about, यहाँ पर ये जो about है जब हम who यूज करते हैं तो ये एंड में चला जाता है।
By whom was the poem written? Who was the poem written by? आई होप आपको ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का लेसन पसंद आया होगा और इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।